चैत्र पूर्णिमा की रात करे ये उपाय, मां लक्ष्मी की कृपा से बरसेगा धन। दोस्तों, इस साल चैत्र मास की पूर्णिमा की तिथि 12 अप्रैल है और इसी दिन हनुमान जयंती भी पड़ने से इस दिन के खास संयोग बन रहे हैं। ऐसे में इस खास पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए और देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप भक्ति के साथ इन अनुष्ठानों और प्रथाओं का पालन कर सकते हैं। चैत्र पूर्णिमा को धन, समृद्धि और प्रचुरता के लिए देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने का एक बहुत ही शक्तिशाली समय माना जाता है। भक्तों, चैत्र पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त 12 अप्रैल को सुबह 3:46 पर होगा और 13 अप्रैल को सुबह 4:58 पर समापन हो जाएगा। ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे उपाय देने जा रहे हैं जिससे धन की देवी आप पर धन और वैभव की बारिश कर देंगी, क्योंकि इस खास दिन लक्ष्मी को मनाना बेहद सरल है। तो भक्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, पवित्रता और सफाई से शुरुआत करें। भक्तों, अपने घर और आसपास की सफाई करें। माना जाता है कि देवी लक्ष्मी साफ जगहों पर निवास करती हैं। पूजा शुरू करने से पहले अपने घर को अच्छी तरह से साफ करना सुनिश्चित करें। नंबर 2, पूजा स्थल को साफ सुथरा करके सजा लें। दोस्तों, वेदी या पूजा स्थल भी साफ सुथरा कर लें और वहां देवी लक्ष्मी की साफ मूर्ति या चित्र रखें। वहीं पूजा स्थान को ताजे फूलों, रंगोली और दियों से सजा लें। अगर हो सके तो लाल फूलों और कमल के फूल मां लक्ष्मी को अर्पित करें, क्योंकि फूल देवी को बेहद पसंद हैं। नंबर 3, मां लक्ष्मी के ये शक्तिशाली मंत्र पढ़ें। जी हां दोस्तों, माता के आगे दिया जला लें और हो सके तो कम घट्टे की माला से मंत्रों का 108 जाप करें। श्री सूक्तम और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें या सुने। यह उन्हें प्रसन्न करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। लक्ष्मी अष्टाक्षरी मंत्र देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए शक्तिशाली मंत्र है। ओम श्रीयं महालक्ष्मीये नमः, श्रीयं लक्ष्मीभ्यो नमः मंत्र का जाप करें। नंबर 4, फल, मिठाई और चावल चढ़ाएं। अनार, केले और आम जैसे ताजे फल चढ़ाएं, क्योंकि ये समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक है। मिठाई में लड्डू, खीर, दूध और गुड़ से बनी मिठाइयां लक्ष्मी के लिए शुभ प्रसाद माना जाता है। वहीं चावल समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नंबर 5, इस दिन दान पुण्य अवश्य करें। इस खास दिन लक्ष्मी कृपा पाने के लिए जरूरतमंदों को दान देना न भूलें। गरीबों या धार्मिक संस्थाओं को भोजन, कपड़े या पैसे दान में दें। नंबर 6, पशुओं और पक्षियों को भोजन खिलाएं, जिसमें विशेष रूप से गाय, कौवे शामिल हों। मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक शुभ कार्य माना जाता है। नंबर 7, चैत्र पूर्णिमा पर उपवास रखें। भक्तों, चैत्र पूर्णिमा पर भक्त शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए व्रत रखते हैं। आप भी इस दिन अनाज से परहेज करके उपवास कर सकते हैं। वहीं सकारात्मक विचारों और ध्यान केंद्रित करने का धार्मिक व्रत भी रखें, तो मां शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगी। साथ ही इस दिन प्यार और सकारात्मकता फैलाएं। पूरे दिन दयालु और करुणामय रहे। देवी लक्ष्मी उन लोगों से प्रसन्न होती हैं जो ईमानदारी, कृतज्ञता और प्रेम के साथ अनुष्ठान करते हैं। नंबर 8, सुबह सुबह घर की साफ सफाई करने के बाद थोड़े से पानी में हल्दी मिला दें। अब एक पान का पत्ता लें और इस हल्दी वाले पानी से पूरे घर में छिड़काव करें। ऐसा करने से आपका घर पवित्र होगा और यहां मौजूद सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाएगी। इस उपाय से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और महालक्ष्मी उस घर में ज्यादा दिनों तक रहती है जहां सकारात्मक ऊर्जा अधिक हो। नंबर 9, हम सभी के घर में कोई न कोई धार्मिक पुस्तक या ग्रंथ जरूर होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन धार्मिक पुस्तकों को रखने की दिशा भी बहुत मायने रखती है। आपको इन धार्मिक पुस्तकों को पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। इससे घर का वातावरण सुखद और पॉजिटिव बनता है। आपके ज्ञान में वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी के साथ साथ मां सरस्वती भी आपके घर में विराजती हैं। नंबर 10, घर में मौजूद पूजा स्थल में रोज सुबह और शाम घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। आपको घी के 2 दीपक लगाने चाहिए। पहले दीपक से आरती कीजिए और दूसरे दीपक को हमेशा एक ही स्थान पर रहने दीजिए।
इसके साथ ही घर में घंटी और शंख की आवाज भी बजाए। इससे घर में पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ेगी और महालक्ष्मी आपके घर ज्यादा दिनों तक रहेगी। नंबर 11, साफ सफाई वाली झाड़ू को कभी भी दरवाजे के पास नहीं रखना चाहिए। इसे ऐसी जगह भी नहीं रखना चाहिए जहां बार बार पैर लगे। वहीं झाड़ू को किचन में भी नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को खड़े रखने की वजह लेटाकर रखना चाहिए। इन सभी नियमों का पालन करने पर मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी और आपको धन लाभ देगी। नंबर 12, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दीवारों पर सुंदर प्राकृतिक और मनमोहक तस्वीरें लगाना शुभ माना जाता है। इन तस्वीरों को देखकर हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। हमारा मन शांत और सकारात्मक रहता है। इससे मां लक्ष्मी हमारे घर जल्दी आती है। महालक्ष्मी को गंदगी और नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए अपने घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। कहीं भी गंदगी और कचरा जमा ना होने दें। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर अशोक के वृक्ष लगाने से भी लाभ होता है। नंबर 12, महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर में श्री यंत्र की स्थापना करें। इसे अपने घर पूर्ण विधि विधान से स्थापित करने से बड़ा लाभ होता है। इससे महालक्ष्मी आपके घर अवश्य पधारती हैं। इतना ही नहीं, आपको मनचाहा फल भी प्रदान करती है। नंबर 13, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में तुलसी का पौधा लगाना बड़ा शुभ माना जाता है। आपको सुबह शाम तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। साथ ही अगरबत्ती भी लगानी चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। घर में कभी भी सूखे फूल ना रखें। नंबर 14, पूजा स्थल पर चढ़ाए हुए फूल हो या गुलदस्ते में रखे हुए फूलों, हमेशा यह ताजे होने चाहिए। बांसे और सूखे फूलों से नेगेटिव एनर्जी निकलती है। नहीं, फ्रेश फूल एक पॉजिटिव एनर्जी फैलाते हैं। इससे मां लक्ष्मी खुश रहती हैं। नंबर 15, घर की महिलाएं जैसे बेटी बहू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसलिए आप इनका कभी अपमान न करें। इन्हें कोई दिख न पहुंचाएं, बल्कि इन्हें सदा खुश रखें। इससे मां लक्ष्मी आपके घर हमेशा रहेंगे। दोस्तों, अब हम लोग 12 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए उपाय: प्रातः स्नान के बाद हनुमान जी के समक्ष दीपक जलाकर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। यह पाठ न केवल मानसिक बल प्रदान करता है, बल्कि रोगों, संकटों और भय से भी रक्षा करता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अत्यंत प्रिय है। इस दिन उनके विग्रह पर चमेली के तेल में मिला हुआ सिंदूर अर्पित करें और लाल पुष्पों की माला चढ़ाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। क्योंकि यह दिन शनिवार को पड़ रहा है, अतः शनि ग्रह के दोष से मुक्ति के लिए AUM हम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय विशेष रूप से शनि की 7.5 या ढैया से पीड़ित लोगों के लिए लाभकारी है। हनुमान जन्मोत्सव के दिन मीठा पान बनाकर उसमें कथा, गुलकंद और सौंफ भरकर हनुमान जी को अर्पित करें। यह उपाय परिवार में सौहार्द और प्रेम बढ़ाता है और मानसिक शांति देता है। हनुमान जी को लाल रंग अत्यंत प्रिय है। उन्हें लाल कपड़ा चढ़ाएं और गुड़ चने का प्रसाद बनाकर अर्पित करें। बाद में इस प्रसाद को लोगों में बांटना चाहिए। इससे दरिद्रता और कर्ज से मुक्ति मिलती है। शनिवार को पीपल का पूजन और दीपदान बहुत शुभ माना गया है। इस दिन शाम को सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं और श्री राम जय जय राम का जाप करें। यह उपाय पितृदोष और गृह कलह से मुक्ति देता है। हनुमान जी को फल अत्यंत प्रिय हैं। आप केले, आम, बेर या कोई भी मौसमी फल श्रद्धा से अर्पित करें। इससे घर में शांति, सौहार्द और संपन्नता का वातावरण बना रहता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा या क्लेश होने पर हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान यंत्र को शुद्ध करके मुख्य द्वार पर स्थापित करें। यह यंत्र बुरी शक्तियों को दूर रखता है और घर को सुरक्षा प्रदान करता है। हनुमान जी सेवा और दया के प्रतीक हैं। अतः इस दिन किसी गरीब, ब्राह्मण या साधु संत को भोजन कराएं। यह पुण्य कार्य सभी प्रकार की बाधाओं और रोगों को दूर करता है। राम नाम का जाप करें। हनुमान जी को श्री राम का नाम अति प्रिय है। अतः श्री राम जय राम मंत्र का जाप करें। यह जाप साधक को हर संकट से बचाता है और आंतरिक बल देता है।